सहारनपुर की थाना चिल्काना पुलिस द्वारा 8 वर्षीय बच्चे की हत्या की घटना का खुलासा करते हुए दो हत्यारोपी अभियुक्त मुस्तफा उर्फ कोबरा पुत्र इकराम उर्फ कालू निवासी मोहल्ला जाकिर हुसैन कस्बा व थाना चिल्काना जनपद सहारनपुर को धोलाहेडी के पुल के पास से व अभियुक्ता जरीना पत्नी इकराम उर्फ कालू निवासी मोहल्ला जाकिर हुसैन कस्बा व थाना चिल्काना जनपद सहारनपुर को ग्राम दुमजड़ा की तरफ कच्चे पक्के रास्ते से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मृतक बच्चे की मां से बदला लेने के लिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मामले का खुलासा आज एसपी सिटी व्योम बिंदल ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। 2 दिन बाद बच्चे का शव भेड़ क्षेत्र से प्राप्त हुआ। जब चिल्काना पुलिस को यह सूचना मिली तो उसने उस बच्चे के जिनका हमारे पास गुमशुदगी जिसके हमारे पास जो है रिपोर्ट दर्ज थी, उसके परिवारजनों के साथ जाकर उस बच्चे को वेरीफाई किया तो ये बच्चा वही था जो चिल्काना क्षेत्र से जो गुम हुआ था। इसके बाद इसके अभियुक्तों को पकड़ा गया, मुखबिर की सूचना के आधार पर उनको पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की गई। और इसमें 2 अभियुक्त जो है वो सामने निकल कर आए, जिनमें से एक का नाम है मुस्तफा उर्फ कोबरा पुत्र इकराम और दूसरा है जरीना पुत्री इकराम। ये चिल्काना क्षेत्र के निवासी है। इनफैक्ट ये जहाँ जो बच्चा जिस घर में रहता था उसके पास ही इनका जो है आवास है और ये दोनों इस घटना में इन्वॉल्व थे। इन्होंने इस बात को कबूला भी है। इनका ये कहना है कि जो ये था जरीना थी और जो मुस्तफा इनके जो पिता थे, उनके शायद संबंध जो थे वो इस जो लड़का जो हमारा डिसीज्ड है उसकी चाची के साथ थे और इस चीज़ को लेकर इनकी गांव में काफ़ी बदनामी भी हुई थी। उन लोगों ने आके इनके एक बार घर पे इस चीज़ के लेकर कहासुनी भी हुई थी। और उसके अतिरिक्त जो मुस्तफा का बड़ा भाई था, किसी कारण से उसकी मौत का जिम्मेवार भी ये लोग जो डिसीज्ड है उसकी फैमिली वालों को मानते थे। तो इस बात को लेकर ये जो लोग थे ये ऑलरेडी उस डिसीज्ड की फैमिली का रंजिश रखते थे। तो इसी चीज़ के चलते ये लोग मौके की तलाश में थे। तो वो जब बच्चा इनको घर के पास दिखा तो एक्यूज ने उसको अपने मोबाइल में कुछ वीडियो गेम या इस तरह का कुछ चीज़ दिखा के उसको ट्रैक किया और उसको अपने घर ले गया। फिर उसने उसका तकिया रखकर उसका जो है सांस घोंट दिया और फिर उसका गला भी उसने घोंट दिया, एक कपड़े के टुकड़े से उसका गला भी घोंट दिया गया। उसके बाद इसकी माँ ने इसे एक बोरी दी। उस बोरी के अंदर ये लोग लाश को डालकर अपने टेम्पो के द्वारा लाश को बेहद क्षेत्र में एक नहर में फेंका, रजवाहे में फेंका। सहारनपुर की थाना सदर बाजार पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी से पैसे निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 3 सदस्य अभियुक्त अनिल पुत्र खजान सिंह निवासी हाथरस हाल पता भराई वाला मंदिर सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर, आबिद उर्फ मिंटू उर्फ कर्नल पुत्र ताहिर निवासी गौतम बुद्ध नगर व पिंकी पुत्र जतीजी निवासी ग्राम म्याव थाना हाथरस हाल पता किराए का मकान सूरजपुर थाना सूरजपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर को चेकिंग के दौरान छोटी लाइन चौकी क्षेत्र खलासी लाइन के पास से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 12,000 रुपये नकद, 3 एटीएम कार्ड, अलग अलग बैंक के 2 प्लास्टिक की छोटी एल्फी की डिब्बी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। और इसमें बहुत मेहनत के साथ टेक्निकल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल इंटेलिजेंस के साथ फाइनली इसमें 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक का नाम है अनिल सन ऑफ खजान, एक का नाम है आबिद उर्फ मिंटू उर्फ कन्नर और एक का नाम है पिंकी। ये तीनों जो है हाथरस के रहने वाले हैं। इनका जो इनके पास से 3 एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं अलग अलग बैंक्स के। इनके पास से कुछ कैश भी बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त जो मोटरसाइकिल इन्होंने घटना में प्रयोग की थी वो भी पुलिस ने बरामद करी है। सर किस तरह बदलते थे एटीएम कार्ड, क्या इनका मोडस ऑपरेंडी था? जो इनसे पूछताछ में सामने आया है, ये 3 व्यक्ति एक गैंग बना के कार्य करते थे। इनमें से एक व्यक्ति पहले ही जाकर एटीएम के जो कार्ड का स्लॉट होता है उसमें फेविस्टिक या एलपी तरह का कोई भी गम लगा देता था। उसके बाद जो भी व्यक्ति वहां पर पैसे निकालने आता था उसका कार्ड उसमें ब्लॉक हो जाता था, उसमें फंस जाता था और वहीं एटीएम का जो होता है एटीएम मशीन के पास ही ये अपना एक हेल्पलाइन नंबर लगा के रखते थे कि कोई भी मतलब दिक्कत हो, एक फर्जी मतलब हेल्पलाइन नंबर का भी एक वहाँ पोस्टर लगा के रखते थे। तो कार्ड ब्लॉक होने के बाद, कार्ड उसमें फंसने के बाद वो व्यक्ति उस नंबर पे कांटेक्ट करता था और वो नंबर इन्हीं में से एक किसी व्यक्ति के पास जाता था। इनफैक्ट वो जो नंबर है अनिल के पास जाता था। फिर वो उससे बात करके बोलता था कि ठीक है, हम आपका कार्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें अपना पिन कार्ड डाल दीजिए। इसी बीच इनका एक और साथी जो वहीं पर एटीएम के अंदर मौजूद रहता था वो उस व्यक्ति को पिन डालते हुए देख लेता था। उसके बाद किसी बहाने से इनका एक व्यक्ति उसको बाहर ले जाता था और वो व्यक्ति फटाफट से उस कार्ड को वहां से एक बेल्ट की पिन के थ्रू उस कार्ड को निकाल लेता था एटीएम स्लॉट से और फिर उस कार्ड को लेकर ये
चला जाता था और उसके बाद पिन का इस्तेमाल करके उससे पैसे विड्रॉ करते थे। और यदि पैसे विड्रॉ करने की लिमिट खत्म हो गई है तो फिर ये लोग ऑनलाइन उससे स्वैपिंग करके भी शॉपिंग करते हैं। सर मास्टरमाइंड इसका कौन है? सहारनपुर में आज आगामी 6 जून को ईद उल अजहा को देखते हुए पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर ने सफाई, पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट का काम जोरों पर करवाया शुरू। आनंद नगर नाला पटरी सड़क की मरम्मत स्मार्ट सिटी से हुई शुरू। प्राथमिक पाठशाला खाकरोबान के बाहर का मिनी ट्यूबवेल का भी काम हुआ शुरू। बूढ़ी माई से मछुआरों के मोहल्ला होकर अंसारी चौक तक के दोनों ओर के कवर नालों की सफाई हुई शुरू। भैया बाग, सराय शाहजी की बंद सीवर लाइनें खुलनी हुई शुरू। खराब सीवर के ढक्कन बदलने का काम भी हुआ। स्थानीय लोगों ने पार्षद मंसूर बदर का शुक्रिया अदा किया। हम लोग आनंद नगर जो नाला पटरी है उसके बराबर में है। अभी निकले हुए ये रोड कितना खराब था। 6 जून को ईद उल अजहा है और ये स्मार्ट सिटी ने रोड बनाया था। जगह जगह इसमें गड्ढे हो गए और चलना लोगों को मुश्किल था। ई रिक्शा और स्कूटर पकड़ रहे थे। मेरी नगराज मेयर साहब से बात हुई और स्मार्ट सिटी ने इसी रोड का काम आज स्टार्ट कर दिया है। देखिए काम चालू हो गया है। मैं आपके माध्यम से मेयर साहब का शुक्रगुजार हूँ, स्मार्ट सिटी का शुक्रगुजार हूँ कि एक अच्छा रोड बन जाएगा जिससे लोगों को चलने में दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया नगर निगम, शुक्रिया स्मार्ट सिटी। सहारनपुर जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में अस्थायी गौराश्रय स्थलों की स्थापना, भूसा क्रय, गौराश्रय स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे, गौराश्रय स्थलों का निरीक्षण, क्रियान्वयन, संचालन एवं प्रबंधन के संबंध में बैठक आहूत की गई। बैठक में डीएम ने सभी एसडीएम एवं बीडीओ को निर्देश दिए कि संयुक्त विजिट कर चारागाह की भूमि को अवैध कब्जा मुक्त कराकर बीडीओ अपने संरक्षण में लेकर गौराश्रय स्थलों के निर्माण में तेजी लाएं। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौराश्रय स्थलों हेतु चिन्हित भूमि पर बोर्ड लगाकर उस पर गाटा संख्या एवं रकबा भी अंकित किया जाए। निर्माणाधीन सभी गौराश्रय स्थलों को मई माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी गौशालाओं में गर्मी से बचाव के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं।